गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून माय डियर दोस्तों। आज मैं फिर से आपका भाई आपके इस नमूने से क्लास में आपका स्वागत करता हूं और एक आपके लिए मोटिवेशन पहले से मैं लेके आया हूं। देखा जाए तो मोटिवेशन कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ये दोस्त, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और इस मोटिवेशन के साथ हम आप लोग का क्लास शुरू करते हैं। और फिर से वही जो हम लोग का वास्तविक संख्या जो छूट गया था, जो कुछ हम लोग छोड़े हुए थे, उस वास्तविक संख्या के आज बेसिक को हम लोग खत्म करेंगे और इसके बाद कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो वही वास्तविक संख्या 2027 एग्जाम के लिए हम लोग ये क्लास ले रहे हैं लोग। और आइए जहां से हम लोग बाकी छोड़े थे, हम लोग का टॉपिक लास्ट टॉपिक था प्राकृतिक संख्या, सॉरी लास्ट टॉपिक था परिमेय संख्या। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। और पहले प्राकृतिक संख्या को हम लोग जाने कि प्राकृतिक संख्या क्या है। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। ध्यान से देखा जाए तो लगभग इसे प्रायः इसे n से सूचित किया जाता है। और नेचुरल नंबर क्या है, तो कहता है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को कौन संख्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक कहें या प्राकृत कहें, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट बार मैथ में अगर आपने कदम रखा होगा तो आप कहां से स्टार्ट किए थे? मैथ में जब कदम रखे थे तब ईमानदारी पूर्वक सोच के बताइए। कोई भी टीचर आपको क्या जीरो से पढ़ाए थे क्या गिनती को? तो कहिएगा नहीं सर, जीरो से हम लोग नहीं पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था एक से, तो वही तो गिनती है। यानी गिनती कहां से शुरू होगा बाबू? एक से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 कहां तक होता है? 100 तक होता है क्या? 100 तक नहीं होता है। बचपन में हम लोग टीचर हम लोग की सुविधा के लिए 100 तक पढ़ाए थे, लेकिन अब आप लोग जान रहे हैं कि गिनती होता है अनंत तक। इसी को बोलते हैं अनंत। शायद पिछली क्लास में हम लोग इसको देख लिए थे। हम लोग कहेंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाए और साथ साथ जो पूरा पूरी हो। पूरा पूरी का मतलब प्राकृतिक संख्या कभी भी 1.5 फुटिया 3.5 5.5 2.5 ये कभी नहीं होता है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या जैसे आदमी हम लोग पूरा पूरी होता है, जैसे आदमी 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, उसी तरह प्राकृतिक संख्या भी पूरा पूरी होता है। और प्रारंभ कहां से होता है? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। और प्राकृतिक संख्याओं पे कुछ क्रियाएं देख रहे हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं पे क्रिया, प्राकृतिक संख्या पे क्रिया। और थोड़ा देखा जाए कि प्राकृतिक संख्या पे क्रिया हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट कहेगा, अच्छा प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? एक से। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो कहिएगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आना चाहिए अनंत। प्राकृतिक संख्या पे सबसे पहले क्रिया की अगर बात करें तो हम लोग फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं लोग, थोड़ा सा कलर एक्सचेंज करें। फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लोग कि प्रथम n, चाहे पहले तो सही है, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला अगर हम देखें, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि n कहां तक। जैसे प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, प्रथम बोलेगा तो 1 से प्रारंभ करना है। अगर इसके अगला प्राकृतिक बोलेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। इसमें एक और जोड़ दीजिएगा। और तीसरा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? 3 4 5 कहां तक बोल रहा है आपसे कहने के लिए? n तक कह रहा है और कह रहा है इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? योग ज्ञात करना है। तो इसका जोड़ ज्ञात करना है हमें, इसका जोड़ हमें ज्ञात करना है n तक। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देख लीजिए तो बाबू, अगर मान लेते हैं अगर पहली प्राकृतिक संख्या x है तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा बोलिए? x + 1। अगर मान लेते हैं पहली प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 20 का है तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, केवल 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 21। अगर पहली प्राकृतिक संख्या p है तो इसके अगला प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? p + 1 हो जाएगा। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा
उसमें अगर उसके अगला बताना होगा तो एक जोड़ेंगे, उसके अगला बताना होगा तो एक जोड़ेंगे, उसके अगला बताना होगा तो एक जोड़ेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या में एक एक जोड़ते जाएंगे तो उसका अगला प्राकृतिक संख्या कुछ मिलने लगेगा। कह रहा है यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बाबू। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस वन बाई में टू, n इंटू n प्लस वन बाई में टू। ध्यान से देखिए तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस वन बाई में टू। फॉर अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं कहा उसने कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस डैश 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 प्लस, मान लेते उसने कहा 9 तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो आप बताइए मैं प्राकृतिक संख्या को है, टोटल प्राकृतिक संख्या को यहां से देख लीजिएगा, टोटल प्राकृतिक संख्या है 9, यानी हमें 9 को प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो फॉर्मूला बैठाइए, योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई में टू। देखिए तो ध्यान से n का मान कितना है बाबू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस वन, 9 प्लस वन अब बटा में हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बोलिए 9 गुण है, ये हो जाएगा 9 1 10, अब बटा में 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू गुना कर लीजिए तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45। यानी 9 को प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 45 होगा। थोड़ा हम लोग जांच करें, थोड़ा सा हम लोग जांच करें इसका कि 9 प्राकृतिक संख्या का योग 45 कैसे होगा। कहें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 और 9। थोड़ा सा इसको जोड़ा जाए, जोड़ने का थोड़ा सा कैजुअल तरीका आप अपनाइए। 9 1 10 10 8 2 10 तो 10 7 3 10, ये 10 3 बार पुग गया, देखिए तरीकेगा 6 4 10 और हाई देखिए 10 10 20 30 40 और 40 को 5 को कितना हो जाएगा बाबू 45। एक तरह जोड़ा है तभी भी 45 आ रहा है, हम लोग फॉर्मूला लगा के जोड़े हैं तभी भी कितना आ रहा है बाबू 45 आ रहा है। यानी हम लोग का फॉर्मूला सबसे बेहतर है, हाई जोड़ रहे हैं तब ना, आसान तरीका जोड़े हैं तब ना ये 45 आया है। अगर आपको 1 से 100 तक बोल दिया जाए तब कितना निकालिएगा, तब तो परेशानी हो जाएगा ना। जैसे में एक और क्वेश्चन अगर दिया जाए, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योग आपसे पूछेगा, अगर तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का अगर योग पूछेगा तो हमें कौन प्राकृतिक संख्या पहले ये बता दीजिए। तो कहिए सर हमें 25 को प्राकृतिक संख्या है, तो अगर 25 को प्राकृतिक संख्या है तो योग का फॉर्मूला लगाइए ना बाबू, कितना होता है n इंटू एन प्लस वन। तो n इंटू एन मैंने 25 आई बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा 26, अब बट्टा में 2 n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, कुछ कटेगा क्या, कहेगा हाँ सर ये कट जाएगा, 13 दूना 26, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 13 से 5 में करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 हाथ में लगा 6 और 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा बाबू 32। यानी 25 प्राकृतिक संख्या का योग आपका निकल जाएगा 325। गुना सही किया ना, एक बार चेक करिए तो 13 पचे 65 के 5 हाथ में लगा 6, 13 दूना 26 और 6 32, एकदम सही किया है। ऐसे अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन तो आप आराम से डील कर सकते हैं। एक और टाइप से अगर क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान से देखा जाए तो ये तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योग दे दिया। अगर मान लेते हैं कभी ऐसे वो क्वेश्चन पूछ दिए कि 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डैश 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 15 तक का योग पूछ दें, एक से प्रारंभ नहीं किया, देख लीजिएगा ध्यान से, एक से प्रारंभ नहीं किया, ये 9 से प्रारंभ किया है और कहां तक लेके गया बोलिए 15 तक लेके गया है। तो क्या आप फॉर्मूला वहीं वाला लगाइएगा क्या, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 लगा दीजिएगा क्या, सर ये तो एक से प्रारंभ नहीं किया तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। तो क्या हम लोग इसके लिए अलग से फॉर्मूला कोई पढ़े क्या, फॉर्मूला भैया भाई पढ़ते पढ़ते हम लोग मर जाएंगे, फॉर्मूला इतने बथेरे फॉर्मूला है कि उसका अंत नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो फिर क्या फायदा मैथ पढ़ने का। ऐसा कुछ फॉर्मूला, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े जिससे हमें हर एक क्वेश्चन पर ऐसा, लोग नहीं कहता है कि ऐसी लाठी मारिए कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो हमें ऐसे करना है ना कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी नहीं पढ़ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, अच्छा जो छोड़ा है उसको कंप्लीट करें। हम लोग क्या क्या छोड़ दिया बताइए, क्या क्या छोड़ा है, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यह तो छोड़ दिया है ना। ये अगर रहता तो फॉर्मूला हमारा खतरनाक वाला फॉर्मूला लग देता, आराम से फॉर्मूला लगा देते हैं। ये छोड़ दिया है तो क्या है, छोड़ दिया है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले सुनिए, पहले हम लोग टोटल का योग ज्ञात कर लेते हैं। टोटल का योग,
टोटल का योग का मतलब 15 का योग। देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिए पहले। 15 तक पूछा, कहां से पूछा था याद करिए, 9 से पूछा है मैं, तो 9 से निकालेंगे। लेकिन हमने क्या करा कि हम टोटल 1 से 15 तक पहले निकाल रहे हैं, तो टोटल 15 का योग निकल गया। और में से क्या किसको घटा देंगे बताइए तो, 1 से 8 तक को घटा देंगे। अगर टोटल में से 8 तक को घटा देंगे तो क्या 9 से 15 तक का योग नहीं निकल जाएगा क्या? एकदम निकल जाएगा। तो पहले हम लोग n का मान मानते हैं 15, यानी 15 तक निकाल रहे हैं, 15 तक का योग। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 n इंटू एन प्लस 1। तो 15 इंटू एक बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा 16, अब बट्टा 2 कट जाएगा, 2 अठे 16। आप 15 बटे कितना होता है आप जानते हैं, 15 बटे 120 होता है। ये पहाड़ा का बात है, 15 बटे 20 120। अब हम लोग क्या करें, ये तो 15 तक का निकाल दिए हैं, लेकिन हमें निकालना है कहां तक, हमें निकालना है 9 से 15 तक। तो एक बार हम लोग 8 तक निकाल लेते हैं। n का मान अब हम मानते हैं 8 तक निकाल लेते हैं। टोटल योग हो गया, टोटल योग हो गया 120। अब हमें 8 तक निकाल रहे हैं कि 8 तक कितना हो रहा है, तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा 8 अगुने एगो बढ़िए n इंटू एन प्लस 1। तो 8 इंटू 9 अब बट्टा में 2, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो 9 चौका कितना हो जाएगा बाबू 36। यानी हम लोग का 8 तक का हो गया 36, अब 15 तक हो गया 120। तो हमने कुल योग, हम जहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां से योग निकालना था, 9 से 15 तक का योग हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा। किसमें से किसको घटा दे बोलिए, टोटल में से 120 में से 36 को घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। ये तो 9 से बच जाएगा। तो 120 माइनस 36 कितना हो जाएगा बोलिए, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 11, 11 में से 3 गया बाबू, कितना बचेगा 8। यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 84। एकदम सही है। इसी तरह हम लोग इस वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं बाबू। कोई क्वेश्चन यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रुक के पहले समझ लीजिए। आप इसको अगर लिखना चाहते तो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रुक के वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको आराम से। आते हैं बाबू, अब हम पढ़ते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। वो पहला कॉन्सेप्ट था कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कह रहा है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। पहले खाली प्राकृतिक संख्या लिखा गया था, अब वर्गों का योग है। कहां समझ रहे हैं इसका मतलब, ध्यान से देखिए तो इस तरह समझिएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश डीटो डीटो, कहां तक का स्क्वायर बाबू, n का स्क्वायर। इस तरह प्रथम प्राकृत, प्रथम से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और ए पर क्या चढ़ा दिया गया बोलिए, ए पर चढ़ा दिया गया वर्ग। तो इसलिए इसको बोल रहा है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो एक फॉर्मूला हो जाता है बाबू, इसके योग का फॉर्मूला होता है, जब वर्गों का योग होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई में 6। ध्यान से समझिए बाबू, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही बाबू क्वेश्चन को आसान और कम समय में बना देता है। फॉर्मूला का यही फायदा है। तनी हम लोग क्या करें, इस पे क्वेश्चन बनाए, एग्जाम्पल बनाए, तभी हम लोग को समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के कुछ हमें समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे इसी तरह एग्जाम्पल बनेंगे। बताइए प्राकृतिक संख्या को दिया है, लास्ट में देखिए तो प्राकृतिक संख्या कहिएगा भैया, ये प्राकृतिक संख्या दिया है 5, तो फॉर्मूला लगाइए ना योग का। योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई में 6। बताइए n का मान कितना है, n का मान 5 इंटू एगो बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा 6 इंटू दुगुना करके एक जोड़ना है, दुगुना करके एक जोड़ना है, तो 5 दूना 10 और 1 11। अब बटन कितना हो जाएगा बाबू 6। ये तो डायरेक्ट हमें चौवा कराया कि 6 से 6 उड़ जाएगा, 6 से 6 गया हवा खाने, तो कितना हो जाएगा बताइए, गुना हो जाएगा 11 में 5 से कितना हो जाएगा बाबू 55। यानी इसका योग हो जाएगा 1 से लेकर
5 तक के वर्गों का योग हो जाएगा 55। थोड़ा सा जांच करें, हमें विश्वास नहीं है सर, आप फॉर्मूला लगा दिया, हमें तो विश्वास नहीं है, क्रिया खाली है कि हमें विश्वास नहीं है। आइए जांच करके थोड़ा सा दिखाते हैं हम। 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए बाबू? 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जोड़िए तो बाबू, किस तरह जोड़ेंगे? 16 या 4 20, 20 आ 9 29, 16 4 20 आ 20 आ 10 30, आ 30 को 25 को कितना होता है बाबू? 55 को होता है। देखिए इस तरह भी जोड़े हैं तभी भी 55 आ रहा है, उस तरफ फॉर्मूला लगाए हैं तभी भी 55 आ रहा है। आप कहिएगा सर जोड़े हैं तो आसान दिख रहा है। यार आप बताइए, आप स्क्वायर करके तब जोड़ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के जोड़ रहे हैं, ऐसे मत कहिए कि जोड़ने पर आसान लग रहा है। नहीं, ये आपको वर्ग याद रहेगा, स्क्वायर याद रहेगा, तब जोड़ना है, फिर जोड़ना है, तब उसके बाद आंसर आएगा। यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट बिठा देना, खतरनाक आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है कि प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग का मतलब हम लोग क्या समझे सर? विषम संख्या का अभी तक नहीं बताया है, तो आप फिलहाल में समझिए। विषम संख्या को अगर समझना होगा बाबू, तो विषम का मतलब हो जाएगा, विषम का मतलब हो जाएगा, विषम है विषम, विषम का हो जाएगा मतलब कि जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम का मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं? सम का मतलब हो जाएगा कि जो 2 से कट जाए, 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से ना कटेगा उसे कौन संख्या कहेंगे बाबू? विषम संख्या कहेंगे। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग निकालना है, मतलब क्या समझ रहे हैं? यह 1 से प्रारंभ होगा, 1 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 5, विषम संख्या है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटना चाहिए। 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डैश डैश डैश, कहां तक बाबू हो जाएगा? n तक हो जाएगा। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है, इसके योग का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप जानिएगा n स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू? n स्क्वायर, यानी जो विषम संख्या रहेगा तो वो स्क्वायर डायरेक्ट चिपका देना है, n स्क्वायर। ध्यान से देखिए, विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। विषम संख्या गिनना है, ना कि हई गिनना है। 13 है तो ये 13 नहीं है, यहां से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7वां विषम संख्या है। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं बाबू, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इतना को विषम संख्या दिया है। तो क्या ये 9 को विषम संख्या है कि 1 2 3 4 5 को विषम संख्या है? तो कहिए सर 5 को विषम संख्या, ये 9 को विषम संख्या नहीं है। तो इसका योग का फॉर्मूला हम लोग क्या कहेंगे बताइए? इसके योग का फॉर्मूला हम लोग कहेंगे डायरेक्ट है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर बोलिए? 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 16 होता है। तो नहीं हम लोग मिला है कि 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार करके देखें। 9 1 10 10 आ 10, ओ सॉरी, रुकिए रुकिए, कुछ छूटा है क्या? 1 2 3 4 5, अरे 5 गुना है, अरे बड़का मिस्टेक हो रहा था, ये तो भौकाल मिस्टेक हो गया। तो देखिए तो ध्यान से, कौ को विषम संख्या है बाबू? 5 को विषम संख्या है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए? 25। जोड़ा जाए तो 9 1 10, 7 3 10 आ 5, तो 10 आ 10 20 आ 5 कितना होता है बाबू? 25। यानी विषम संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकाल दीजिएगा n स्क्वायर। लेकिन दिक्कत जानते हैं कहां होता है? दिक्कत होता है यहाँ पे, कि आपको कहेगा कि ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस 31, हुआ समस्या। अब सबसे पहले ये बात करना है कि क्या इसमें विषम संख्या 31 को है? गलत बात है, इसमें विषम संख्या 31 को नहीं है। ये कंफर्म आपको करना होगा कि इसमें विषम संख्या 31 को नहीं है। तब विषम संख्या निकालने का तरीका क्या होगा? तब विषम संख्या निकालने का आपका तरीका होगा कि लास्ट प्लस फर्स्ट आप बटा में 2 कर दीजिएगा। लास्ट प्लस फर्स्ट आप बटा में 2 करिएगा, तो 31 आए कितना हो जाएगा? 32। अब 32 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा। जैसे इसी पर अभी एक क्वेश्चन आया था, ये विषम संख्या का संख्या है, ये कौन विषम संख्या, उसका ये फॉर्मूला है। जैसे अभी था 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9 था। अगर हमें विषम संख्या निकालना है तो विषम संख्या आपको कौन को दिख रहा है? 5 को ना दिख रहा है। तो फॉर्मूला अभी क्या है? अभी विषम संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला बताएं कि विषम संख्या करना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 9 आइए कितना हो जाएगा बाबू? 10
अब बटा में 2 कर दीजिएगा, तो 10 बटा 2 कितना विषम संख्या निकल जाएगा बाबू? 5, यानी विषम संख्या में हो जाएगा 5 को विषम संख्या है। मैं एक बात दिक्कत समझ में आ रहा है क्या? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर हमें विषम संख्या पता करना है तो सब संख्या को लिखना पड़ेगा, तो उतना तो ढेर टाइम लग जाएगा। हम फॉर्मूला मतलब आसान काम करने जा रहे थे, भारी काम हो जाएगा। तो उससे बेहतर तरीका है कि विषम संख्या आपको निकालना होगा तो फर्स्ट आप प्लस लास्ट आप प्लस फर्स्ट अब बटा में 2 करिएगा, यानी विषम संख्या कौन आ गया बोलिए? 16 को विषम संख्या आ गया। अब योग निकालना है, निकालिए ना फॉर्मूला पे। योग हो जाएगा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर बोलिए? 16 का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या? ये सही था, ये वाला क्वेश्चन सही में सही था कि में विषम संख्या नहीं मालूम है। अब विषम संख्या अगर आपको निकालना भी हो तो ढेर करना होगा, तो उससे बेहतर है कि फर्स्ट प्लस लास्ट भी विषम संख्या निकालने का। अब बटा में 2 कर दीजिएगा, 16 आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या पर हम लोग का क्रिया खत्म हो गया। अगर आप एगो और आपको निकालना होगा कि सम संख्या का सर फॉर्मूला बता दीजिए। प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, प्रथम n लगातार सम संख्या का योग। पहले एक मतलब तो समझ जाए कि सम संख्या कहां से शुरू होता है। प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या शुरू होता है 2 से। 2 प्लस 4 ये समय संख्या है। सम संख्या मतलब 2 से कट जाए, ये सब 2 से कट जा रहा है। 2 4 6 8 10 प्लस डैश 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 अब प्लस कहां तक होता है बाबू? n तक होता है। ये प्रथम n लगातार सम संख्या है। इसका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू 2n प्लस 1। एक मिनट रुकिए, तो एक फॉर्मूला 2 प्लस 4 प्लस 6 अगर इस पे लगाएं तो 3 इंटू इसका योग आ जाएगा 6 4 10 दोबारा 3 इंटू 3 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 सही है। 4 3 बार है, इसको काटना पड़ेगा ना। कहां से मिटा दें? आइए, प्रथम n लगातार सम संख्या का योग यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डैश डैश n तक निकालना है। लेकर योग का फॉर्मूला होता है, इसका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। डायरेक्ट है, n इंटू n प्लस 1 इसके योग का फॉर्मूला होता है। योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। n का मतलब होता है सम संख्या। n का मतलब क्या होता है बाबू? सम संख्या। कौन वो सम संख्या है? जैसे हम देखिएगा, प्रथम n सम संख्या 2 से स्टार्ट करना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 तक का योग निकालना है। हमने माना यही तक निकालना है। बट यहां तो गिन सकता है ना, 1 2 3 4 5 सम संख्या कौन है बाबू? 5 को सम संख्या है। तो इसका योग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इसका योग का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए ना, n इंटू n प्लस 1। खाली n इंटू n प्लस 1 बटा तटा नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 है, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बचे कितना हो जाएगा बाबू? 30। यानी इसके योग का फॉर्मूला हो जाएगा 30। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करा जाए। सर विश्वास नहीं है, हमें तो विश्वास रहता ही नहीं है सर। चेक करिएगा तभी तो विश्वास होगा। आइए देखते हैं। 10 10 20 6 4 10 हो जाता है। 10 10 20 10 30 आ तो गया 30। इस तरह भी योग 30 है, उस तरह भी योग 30 है। यानी हम लोग का फॉर्मूला एकदम सही है, एकदम बेहतरीन फॉर्मूला है। एक बार फिर से दूसरा तो नहीं देखा जाए, तो हम लोग दूसरा देखें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होता है। 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 24 तक योग निकालना है। और हमें पता करिए कि को सम संख्या है। 24 को सम संख्या क्या? गलत बात है, उस तरह मत करिएगा। वो लास्ट वाला जो दिख रहा है वो सम संख्या नहीं है, वो सम संख्या निकालना है बाबू। सम संख्या को है, सम संख्या अगर आपको निकालना है यानी n का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट कुछ ना डायरेक्ट जो बाहर में दिया है ना उसके बटा में 2 कर दीजिएगा, जो लास्ट में दिया ना उसके बटा में 2 कर दीजिएगा। यानी को सम संख्या बोलिए? 12 को सम संख्या है। जैसे यहीं पे लास्ट में कितना दिया है? 10 ना, तो 10 के बटा में अगर 2 करिएगा तो कितना जाएगा बोलिए? 5। यानी सम संख्या कौन था बोलिए तो बाबू 5 को सम संख्या था। तो उसी तरह कोई भी सम संख्या अगर बीच में छोड़ा होगा तो अगर आपको सम संख्या निकालना है तो लास्ट अब बटा में 2 करिएगा। सम संख्या गया 12। फॉर्मूला लगाइए, योग का फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। 12 आइए वो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। और 13 बराहा होता है 156। यानी इसका योग हो जाएगा 156। शायद सही है।
13 दूना 26 के 6 हाथ में लगा 2 और 13 कम 13 2 15 एकदम सही है। 13 पर 156 होता है। इतना चीज समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम लोग का प्राकृतिक संख्या पे क्रिया खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या बेटा? पूर्ण संख्या। ध्यान से समझिए तो बाबू, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ध्यान से देखा जाए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। देखिए, मान लेते अभी जस्ट प्राकृतिक संख्या था ना, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग मानते हैं छोटा भाई। प्राकृतिक संख्या को हम लोग मान रहे हैं, प्राकृतिक संख्या को हम लोग मान रहे हैं छोटा भाई। और छोटा भाई कह रहा था कि हम कहां से स्टार्ट होंगे बताइए? छोटा भाई कह रहा था कि हम एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। और जस्ट उसका बड़ा भाई है पूर्ण संख्या। तो क्या बड़ा भाई का उतना ही काम होता है क्या जितना छोटा भाई का काम होता है क्या? तो कहेगा नहीं सर, छोटा भाई थोड़ा सा कम काम करता है, खाता भले ज्यादा है। घर में सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं छोटे भाई, सबसे बड़का बेईमान होता है छोटे भाई। लेकिन बड़का भाई ज्यादा काम करता है लेकिन कम उसको मिलता है। तो प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं कि हम एक से आ रहे हैं, तो पूर्ण संख्या कहा कि भाई तुम एक से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें हम जीरो मिला देंगे। अगर तुम्हें हम जीरो मिला देंगे तब ये टोटल संख्या कौन संख्या कहा जाएगा? बोलिए, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या कौन संख्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा बता दीजिए तो? पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से, कहां तक जाएगा? 1 2 3। जिस तरह प्राकृतिक संख्या पूरा पूरी होता है वही तरह पूर्ण संख्या भी पूरा पूरी होता है। और ये कहां तक जाएगा बाबू? अनंत तक जाएगा। और ये दोनों प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या भी प्लस में होता है, दोनों के दोनों प्लस में होता है। एगो 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे यहां से कभी पूछिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या कहिएगा? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बाबू कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या पे। किस पे बाबू? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। आराम से सोचिए, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा भाई, तब प्राकृतिक संख्या कहां से हुआ था बताइए? कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा था। पूर्ण उससे बड़ा भाई, पूर्ण कहा था कि हम तुम्हें 0 मिला देंगे और तुम्हारा ही रूप ले लेंगे और ये भी अनंत तक जाएगा। लेकिन पूर्णांक सबसे बड़ा भाई इसमें, और पूर्णांक कहता है कि भाई टेंशन नको माय डियर, आई एम हियर। तुम सबका जिम्मेदारी हम ही ले रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी काम करेंगे, ये सबसे बड़ा भाई है। तो कहता है कि एक तो अबे करेगा, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या को हम लेवे करेंगे। प्राकृतिक संख्या मेरा भाई है तो हम अपने में रखवे करेंगे। और कहां तक रखेंगे बोलिए? ये रखेंगे अनंत तक। अब कहा कि ये पूर्ण संख्या भी तो मंझला भाई है, तो पूर्ण संख्या भी रखाएगा। यानी पूर्ण संख्या को भी रख दिया, प्राकृतिक संख्या को भी रख दिया। तो आखिर ये एक्स्ट्रा काम कहां किया? तो एक्स्ट्रा काम इधर करेगा ना, दिखे ना इधर, -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक बाबू जाएगा बोले तो? माइनस अनंत तक जाएगा। यानी हम इसका परिभाषा कहेंगे, इसका इधर इधर एक मिनट, यहां से इधर, एक से इधर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको पूर्ण संख्या, यहां से यहां स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या। और ये सब एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक, इसको एक और नाम से जानते हैं बाबू, इसको बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक संख्या, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं बेटा? पॉजिटिव नंबर। -1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर अनंत तक इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या बाबू? ऋणात्मक संख्या। और इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर। अब रह गया बीच में ये बीचवा महाराज मझला भाई। मझला भाई 0 से प्रारंभ हो रहा है। तो आपसे कभी पूछे कि 0 बताइए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ना ही 0 धनात्मक है और ना ही 0 ऋणात्मक है, 0 एक अलग ही पूर्णांक है। यहां से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? 3 प्रकार। 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी वाला काम कर दिया ही है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होगा। एक धनात्मक पूर्णांक होगा,
एगो ऋणात्मक पूर्णांक होगा और एगो कौन पूर्णांक होगा, शून्य पूर्णांक होगा। इधर प्लस में होगा, बाएं साइड माइनस में होगा। बाएं चूंकि हम लोग का ये थोड़ा सा गलत हाथ होता है, सुबह सुबह पैसा देने जाइएगा दुकानदार को बाएं हाथ से, कहेगा ना 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 दाहिने हाथ से दीजिए, दाहिने हाथ से। तो उसी तरह बाएं में माइनस हो जाएगा, बाएं मतलब माइनस, वो कर्जा चढ़ा जाएगा ऊपर पर। यही से वो शायद हम लोग के कॉन्सेप्ट से शायद वो बाएं हाथ से पैसा नहीं लेता है ना। दाहिने साइड अच्छा काम करते हैं, खाते भी इसी से हैं, पावर भी, पावर यही से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। तो दाहिने हाथ में पावर मैंने धनात्मक, और जीरो मतलब न्यूट्रल, बीच बीचवा होता है, ना ही प्लस में होता है ना ही किसमें होता है बाबू, माइनस में होता है। यहां तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब रुकिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर है संख्या रेखा बोलते हैं इसको, ये भी तो जान जाइए कि जब पर संख्या को दर्शाते हैं उसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब होता है कि जब पर नंबर को दर्शाते हैं, नंबर लाइन। दाहिने जाएंगे इस पर, संख्या रेखा पर यदि दाहिने जाएंगे तो संख्या बढ़ेगा, बड़ा की ओर जाएंगे। अगर बाएं जाएंगे तो संख्या घटेंगी। बाएं जाएंगे तो जीरो से मिलाना है, जीरो से अगर बाएं जाएंगे तो घटेगा, जीरो से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। या संख्या रेखा पर दाहिने जाइएगा, कहीं पे भी दाहिने चलिएगा, बड़ी होगा, बाएं जाइएगा छोटी होगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं बाबू कि -5 में और -2 में, -5 में और -2 में कौन बड़ा है, आपसे पूछो मैं कि ये इसमें कौन बड़ा है, तो आप इसको सोचिए कि संख्या रेखा पर सोच रख के दीजिए, संख्या रेखा पर रखिए कि संख्या रेखा पर दाहिने कौन आता है। अब ये मतलब ये मत समझिएगा कि है -2 रख दिया है, -5 रख दिया है, तो कहिएगा दाहिने आ रहा है तो ये बड़ा है। गलत बात है, ये सब गलत बात है, ऐसा मत कहिए। क्या होगा कि संख्या रेखा पर सोचना है, तो हम संख्या रेखा पर सोच रहे हैं कि दाहिने आ रहा है ना, हो रहेगा -5, -2 है ना, हो रहेगा। अब -5 इधर हो रहेगा, यानी -2 बड़ा होगा किससे बाबू, -5 से। -2 बड़ा होगा -5 से। अगर मैं ऐसे कहूं बाबू कि -100 अब -1 में कौन बड़ा है, तो ये मत समझिए कि दाहिने हो रहा है तो ये बड़ा है, ऐसे मत सोचना है। सोचना ऐसे है कि हमें दाहिने -100 में अब -1 में दाहिने कौन आएगा, तो कहिएगा सर दाहिने तो -1 आएगा संख्या रेखा पर, ना कि ऐसे, तब -1 बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यानी इधर और बड़ा होता है और इधर और क्या होता है बाबू, छोटा होता है। अगर आपसे कभी पूछे, ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए तो प्लस अनंत, बड़ा में होने दाहिने देखना है। और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या तो है ना, और देखिए है ना, और माइनस अनंत। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बता दीजिए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो बड़ा मतलब दाहिने ओर, यानी कितना हो जाएगा बाबू, -1। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो माइनस अनंत हो जाएगा। यहां पे तो कुछ क्वेश्चन यहां पे है जो आपको तो नहीं अच्छा से जानना पड़ेगा यहां पे पूर्णांक संख्या में। उसके बाद आते हैं बाबू, अब अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं, और होता है बाबू 2 टॉपिक होता है साथ साथ हम लोग देख रहे हैं। एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या, दोनों को साथ साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ध्यान से देखा जाए, पहले इस चीज को अभाज्य संख्या को हम लोग क्लियर करते हैं। नाम है बाबू, अभाज्य संख्या का नाम है प्राइम नंबर। और ये भी तो देखिए, भाज्य के आगे अ लग गया है ना, भाज्य था उसके आगे अ लगा है। और कल ही के क्लास में हमने आपको बताया था कि अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं। अब भाज्य का मतलब होता है कटने वाला, ये बात समझिएगा, भाज्य का मतलब होता है कटने वाला, और आगे लग गया है अ, मतलब नहीं कटने वाला। ऐसे कह देते हैं कि वैसी संख्या, ऐसे मोटा मोटी तौर पे, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, 1 से कटे, अपने आप से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से कटे, अपने आप से कटे, या ऐसे जानिए कि वैसी संख्या जो किसी और से नहीं कटे, उसे कौन सी संख्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या। कुछ इसका तरीका हम लोग बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे अभाज्य संख्या। इंग्लिश से तनी पहचान लेते हैं
इसका इंग्लिश नाम होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से हम लोग बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है बोलिए? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री। सर क्या बात कर दिया, इतना तो हम लोग को पता है कि सर प्राइम मिनिस्टर का मतलब राष्ट्रपति होता है। हे बुर्बक आदमी, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहिए सर अपने से बोल रहे हैं राष्ट्रपति, हम लोग कह रहे हैं बुर्बक, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब, मान लें क्या सही के बात है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री को, तो हम क्या रहे हैं, अपने से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अगर आपको तमेचा मारना है, सर प्रधानमंत्री को तमेचा कैसे मार सकते हैं? मार के एसपीजी कमांडो उड़ा देगा। यार मानने हमें मानने में क्या जाता है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में माना जाता है ऐसे ही मान लेते हैं कि माना रवि की उम्र x, माना रवि की उम्र y, मान लेते हैं कि अर्जुन ने ताला खोल दिया, माना अर्जुन यहां चला गया, माना ताला खुल गया, माना बोर्ड फूट गया। अरे ऐसे ना, भगवान भगवान, बोर्ड फूट जाएगा तो पढ़ाएंगे किस पे? तो मानने में हमको कुछ नहीं जाता है। मानना है हमें कि प्रधानमंत्री को तमेचा मारने की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री कौन कौन तमेचा मार सकता है? क्या हम लोग मार सकते हैं क्या? भाई कोई नहीं मार सकता, हम लोगों में कोई नहीं मार सकता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग पास में भटक जाएंगे ना, एसपीजी कमांड में तरह ब्लैक ब्लैक होता है, सब मारेगा, दो गोली दाएं छाती में, टाए टाए फिस हो जाएगा। बहन बोले 4 आदमी यहाँ पर कंधा पर ला देगा, कहेगा राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, बाबा जी के गत है, खत्म कहानी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को अगर मारने की बात, मारने ही की बात हो गई बाबू, तो उनको मारेगा कौन कौन? तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप बताइए कौन कौन लोग मार सकते हैं। तो क्या आप एक बताइए कि प्रधानमंत्री स्वयं से नहीं मार सकते हैं क्या अपने आप को? सर ये तो हम लोग के दिमाग में चल ही नहीं रहा था। प्रधानमंत्री स्वयं से इस तरह अगर हम चाहें इस तरह स्वयं मारने के लिए, तो क्या कोई रोक रहा है क्या? कोई बल लगा रहा है क्या? नहीं सर मत मारिए, हम लोग अपने से भी मार सकते हैं। अच्छा रुकिए, क्या हम लोग के मम्मी पापा नहीं मार सकते हैं क्या बाबू? सर ये क्या बात कर दी है, जो जन्म दाता है उनको मारने का क्या सर, उनको लतियाने का भी अधिकार है। मम्मी पापा महान है लोग, उनको हर एक, उनको ही पूजनीय है बाबू। बाकी दुनिया बाद में, पहले मम्मी पापा। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गेन योर एनी गोल। अगर आप अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप जीवन में कोई भी गोल को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को पूजा करिए। गाना सुना है कि सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे मम्मी पापा प्रणाम आपके चरणों में। तो वही है मम्मी पापा लोग। वैसे दुनिया में हर एक मम्मी पापा पूजनीय है, भले वो कुछ करें या ना करें। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे होते हैं, कहते हैं कि का कोयले बड़ा हमरा खातिर, ऐसे भोजपुरी में कहते हैं का कोयले बड़ा हमरा खातिर। बताइए भाई साहब, जन्म दे दिया है ना, ऊपर छत दे दिया है ना, पहनने के लिए कपड़ा दिया है ना, उतना टाल है, अब क्या चाहिए आपको? देख लीजिए। और लोगों की हालत देखिए, और लोग तो भटक रहे हैं, रोड पर भीख मांग रहे हैं बाबू। छोटे छोटे बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? छत दिए हैं, रहने के लिए कपड़ा, घर दिए हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? अब आपको इतिहास रचना है, यहां से इतिहास आपको रचना है। इतिहास हम ही लोग के जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले गरीब बच्चे रचते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? सुनिए, प्रधानमंत्री को अगर मारने की बात की जाए तो उनके मम्मी पापा मार सकते हैं और स्वयं मार सकते हैं। अब सुनिएगा, सबके मम्मी पापा हमारे लाइफ में, सबके मम्मी पापा कौन होते हैं बोलिए? कहिए सर सबके मम्मी पापा एक होते हैं। तो मैथ में भी सबको काटने वाला, सब संख्या को काटने वाला एक होता है, सभी संख्या को एक काट देगा। यानी जिस तरह मम्मी पापा हमारे एक होते हैं, उसी तरह मैथ में सभी संख्या के मम्मी पापा एक होते हैं और एक सबको काट देगा। आज स्वयं का मतलब समझ रहे हैं स्वयं। जैसे मान लेते हमने कहा 4, 4 को कौन कौन काटेगा? तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए सर 4 को तो एक पक्का काटेगा, क्योंकि एक इसका मम्मी पापा है। और 4 से क्या 4 नहीं कट जाएगा क्या? एकदम कट जाएगा। अभी कुछ और बात नहीं हो रहा, अभाज्य संख्या पर बात नहीं हो रही है, अभी काटने की बात हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या, अब अभाज्य संख्या पर लेके आते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, एक से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटे, उसे कौन संख्या कहते हैं बोलिए बाबू? उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं बाबू, ये प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी का काम अभी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी का काम अभी के क्लास में इसको हटाया जाए। और अब हम लोग देखें कि प्राइम मिनिस्टर दिखेगा, अभी बताते कि कितनी संख्या से कटनी चाहिए? 2 से, 1 से और स्वयं से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या
वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड उसे क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड का मतलब दो से कटेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे में दो, बताइए दो किससे किससे कटेगा? तो आपका प्रश्न होगा कि सर दो से कटेगा और दो एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। अच्छा तीन, बताइए तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन अगर चार की बात की जाए तब, अच्छा चार को तीन कटाया जाए, चार एक से कटेगा, चार और किसी से कटेगा? बोलिए चार से कट जाएगा, और भी चार किसी से कटेगा क्या? तो आपका आंसर होगा कि सर चार दो से भी कट जाता है। आज जैसे ही तीन गुणनखंड हो जाए, दो गुणनखंड हमने कहा आज जैसे ही तीन गुणनखंड हो जाए, गुणनखंड का मतलब होता है काटना, तो यह काम बिगड़ जाएगा। आप सुने भी है, तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी। जैसे ही तीन को कटाएगा काम गड़बड़, यानी यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। कसम क्रिया खा लीजिए बाबू, इकड़ी बिकड़ी सोना की टिकड़ी, क्रिया खाइए कि जो तीन को से कट जाएगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। दो से अधिक से कटेगा वह अभाज्य संख्या होगा नहीं करेगा। यानी हम कहेंगे कि वैसी संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? बोलिए दो गुणनखंड, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा आगे बताइए, पांच एकदम होगा सर, पांच एक से कटता है और पांच से कटता है। छह नहीं होगा, तीन से भी कटता है। सात हो जाएगा, आठ नहीं ना होगा, आठ दो से भी कटता है, चार से भी कटता है, दूसरे से कट जाता है वो नहीं होगा। नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, देख लीजिएगा 15 नहीं है बाबू। 15 एक से कटेगा, 15 से कटेगा, और यह 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिसके दो गुणनखंड होगा अभाज्य संख्या होगा। 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो केवल और केवल जिसके गुणनखंड कितने हो बाबू? दो गुणनखंड हो। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है बाबू? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। कभी कभी हम लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है बाबू? 15। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। कभी डायरेक्ट पूछता है बाबू, ये डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। 1 से 50 तक 15 लिखने जाइएगा का, इसका कोनो नियम नहीं होता है, आपको लिख के बताना होगा। तो उससे आसान होगा कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। दूसरे में कुछ भी करता है, दो को कुछ भी करेगा। 1 से 50 तक को अभाज्य संख्या 15 को, और 1 से 100 तक को अभाज्य संख्या 25 को। अभाज्य संख्या क्लियर हुआ क्या? अभाज्य संख्या के एक बार और जानिए कि वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, 4 को उंगली दिखा रहे हो तो 4 को मत समझिएगा। वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इधर, इसको तनी सर्जिकल स्ट्राइक करके तनी बवाल वे में खत्म करें। एक है 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी, 3 तिगाड़ी रहेगा तबे कम हो चलेगा। भाज्य संख्या जो उसका उल्टा कर ना दीजिए कि वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और रुकिए, दो से अधिक गुणनखंड यानी दो से ज्यादा से कटना चाहिए। एग्जाम्पल में तनी बताइए तो, क्या 2 होगा? क्या 2 है, मैं आ जा रहा। 3 होगा क्या? नहीं। 4 सर हो जाएगा। 4 2 से भी कटता है, अन्य से कटना चाहिए, एक और अपने आप के सिवाय अन्य से कटना चाहिए। 5 होगा क्या? नहीं। 6 हो जाएगा। 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 किससे किससे कटता है बताइए? 8 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 से अधिक तो है ही है, 4 है, इसका क्या टेंशन है। 8 के बाद 9 हो जाएगा बाबू, ध्यान से दिखेगा। 9 1 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा, और साथ साथ कोई और संख्या भी तो बताइए जिससे 9 कट जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 9 3 से कट जाता है, तो सही तो है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। एक बाद कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? 10 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा,
13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 14 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, डैश 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 इत्यादि। इसमें कुछ आपको जानना पड़ेगा। इसमें कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दीजिए बाबू। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। यानी भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट एकदम हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ए पर के पूरा टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस पर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा बाबू, बोर्ड का एकदम फेवरेट टॉपिक होता है सह अभाज्य संख्या। खूब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू। ऑब्जेक्टिव में 10th के एग्जाम में खूब ऑब्जेक्टिव से पूछता है कि सह अभाज्य संख्या बताइए कौन है। सह अभाज्य संख्या एकदम प्यार से समझिए। हम लोग ऐसे समझे ना कि आराम से समझ में आ जाए। इसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सह अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। प्यार प्यार से सुनिए तो बाबू, सह अभाज्य संख्या का इंग्लिश कंपोजिट नंबर। तनी और कैसे समझ लेते हैं। संस्कृत में थोड़ा इस शब्द से तनी देखते हैं। सह संस्कृत में होता है सह का मतलब साथ साथ, या हम लोग समझ रहे हैं सह का मतलब साथ साथ। सह का मतलब साथ साथ। आज साथ साथ कितने लोग, कम से कम अगर 7 पुगाना है, अगर हम ही लोग को कम से कम लोगों को 7 पुगाना, तो कितने लोगों को आना पड़ेगा? क्या अकेले 7 पुग जाएंगे? हम अकेले 7 हैं भाई, ये कौन सी बात है? वाह, शहर बना दिए। अकेले 7 हैं, ये कौन सी बात है? ये नहीं बात है। अगर हम लोग अगर 7 पुगाना है तो कितने आदमी को टोटल लेके आना पड़ेगा? मतलब कम से कम कितने आदमी को लेके आना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा सर कम से कम 7 लगाने के लिए 2 आदमी को लेके आना पड़ेगा। यानी सह अभाज्य संख्या भी कहता है कि 2 संख्याओं को लेके आइए, और 2 संख्याओं को ऐसे लेके आना है कि वह 2 संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। भले नाम लिखा है अभाज्य संख्या बाबू, लेकिन यह कहीं अभाज्य में नहीं रिलेशन करता है। ये मत समझिए कि हमें दोनों अभाज्य संख्या होगा, ऐसा गलत बात है। सह अभाज्य का मतलब कि वैसी दो संख्या जिसमें एक के सिवाय कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें बाबू तो कहता है वैसी दो संख्याएं जिनमें एक के सिवाय वैसी दो संख्याएं जिनमें एक के सिवाय कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। वैसी दो संख्याएं जिनमें एक के सिवाय कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इतना बड़का भाषा पर मत ध्यान दीजिए, परिभाषा बस आपके माइंड में होना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस इतना समझिएगा कि 2 संख्या दिया रहेगा, 2 संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। कौन एक संख्या में इतना दम नहीं होना चाहिए कि दोनों को कटा देना चाहिए। जैसे हम देखिएगा, जैसे हम अगर बात करें बाबू 3 और 5, ध्यान से देखिए, दोनों तो अभाज्य संख्या है। कहिएगा कि सर अभी बोले थे कि दोनों अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या यह 3 और 5 किसी एक अकेला संख्या से कट जाएगा क्या? एक को छोड़ के बाबू, एक को छोड़ के बात कर रहे हैं तो कहेगा सर कौन ऐसी संख्या में दम नहीं है कि ये दोनों को कटा दें। 3 सिर्फ 3 को कटाएगा, 5 को नहीं कटाएगा। 5 को कटा देगा लेकिन 3 को नहीं कटाएगा। यानी एक अकेला संख्या में ऐसा दम नहीं है कि दोनों को कटा दे। तो यह दोनों संख्या कैसे संख्या कहलाएगा बाबू? सह अभाज्य संख्या। जैसे हम कह रहे हैं बाबू 4 और 5, ध्यान से देखिए, यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। 4 किससे किसी कट जाता है ये बताइए? 4 2 से कटता है और 4 4 से कटता है। 5 किससे किसी कटता है? एक को छोड़ के बात करें, एक को छोड़ के, तो कहिएगा सर 5 5 से कटता है। क्या कोई इनमें कॉमन है क्या? क्या इसमें कोई कॉमन है क्या? तो कहिएगा सर नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो अभी हम क्या कहें कि 2 संख्या दिया रहेगा और 2 संख्या को एक अगर अकेला संख्या अगर नहीं कटा पाएगा तो वह संख्या होगा अभाज्य संख्या, या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल होगा, कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो वह सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे हम देख लीजिएगा, अगर 10 की बातें करें और मान लेते हैं 21 की बात करें, ये भी देख लीजिए, दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी किसी से कट जाता है, 21 भी किसी से कट जाता है। एक बात हमें बता दीजिए कि किसी एक अकेला संख्या में दम है कि ये दोनों को कटा दें? किसी एक अकेला संख्या के पहाड़ा में ये दोनों आ जाता है क्या? तो आंसर आना चाहिए नहीं सर, ये नहीं आता है, तो यह अभाज्य संख्या होगा। जैसे मिला लेते हैं, ये 10 किससे किससे कटता है? तो 10 कहिएगा एक को छोड़ के बात करना है, 2 से कटेगा,
और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। और किससे? 10 से कटेगा। 10 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। तो नहीं 21 को देखा जाए, 21 किससे किससे कटेगा? तो 21 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। और ही किसी संख्या में दम है क्या कि कटा दें? नहीं। अच्छा देखिए, तो कोई कॉमन है क्या इन दोनों में? कोई मिल रहा है क्या? मैच कर रहा है क्या? तो ये सर मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं करेगा तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा? बोलिए बाबू, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। एक बार मेरे से आप क्वेश्चन पूछिए कि सर बार बार यही सब करना पड़ेगा क्या? तो मैंने पहले ही बताया सर, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा बाबू। आपको ये पहचानना होगा कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। अगर किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तो वह सहअभाज्य संख्या होगा। एक नोट में और बात जानिए बाबू, याद रखने के लिए बात ये जान जाइए कि दो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। ये एक बाउंड्री ट्रिक है बाबू। दो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। दो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। इसका एग्जांपल सर कैसे होगा? तो दो लगातार संख्या को ले लीजिएगा, 3 और 4, कहीं से भी दो संख्या उठा लीजिए, 99 और 100। दो लगातार संख्या है ना, तो किसी से नहीं कटेगा, गारंटी किसी से नहीं कटेगा। और जब किसी से नहीं कटेगा तो यह कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। कौन संख्या कहलाएगा बेटा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए वीडियो सर, चलिए ना, चलिए अब थोड़ा सा अगला हम लोग टॉपिक देखें। सहअभाज्य संख्या हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या देखिएगा ध्यान से। जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा बाबू, ट्विंस प्राइम नंबर। में पहिलका में सहअभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य संख्या होगा, चाहे एक अभाज्य संख्या होगा, ये जरूरी नहीं है। दोनों अभाज्य संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या में ये जरूरी है। जुड़वा का मतलब होता है दुगो, और ये जरूरी है कि दोनों के दोनों कौन संख्या होना चाहिए? बोलिए बाबू, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। और एक और ही शर्त है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि दो संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी यदि उनमें केवल और केवल 2 का अंतर हो। यानी हम कहेंगे वैसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ही कहलाएगा बाबू। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनमें वैसी दो अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या लेना है। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्या जिनमें केवल, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जांपल से समझ में आएगा हमें। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से तो बुझा जाता है। अच्छा, दो अभाज्य संख्या छाटिए, दो अभाज्य संख्या को देखिए कि दो अभाज्य संख्या में केवल 2 का अंतर होना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि सर हम लिख देते हैं 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, और इसमें केवल कितना का अंतर है? बोलिए तो बाबू 2 का अंतर है। घटाइएगा, अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 ही ना बचेगा। कोई और एग्जांपल सोचिए, थोड़ा सा और एग्जांपल थोड़ा सोचिए, दिमाग पर प्रेशर डालिए, दिमाग पर प्रेशर। तो कहिएगा सर 5 और 7 पर सोचिए सर कि 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो 2 है तो मगर वो खुश हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। और भी थोड़ा देखिए, और भी सोचिए। तो कहिएगा सर 11 और 13 को थोड़ी देखिए, तो 11 और 13 को देखिए सर। तो अंतर देखिए, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? बोलिए, दोनों के बीच का अंतर अगर 2 है तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या। और भी क्या हो जाएगा? 17, 19 हो जाएगा। अगर 2 का अंतर, 2 अभाज्य संख्या में अगर 2 का अंतर हो तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का टॉपिक है सम संख्या। कौन संख्या बेटा? सम संख्या। अब हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, और कल हम लोग का शुरू होगा वास्तविक संख्या। 10th के लेवल पे, 10th के बेस पे हम लोग का चैप्टर शुरू होगा वास्तविक संख्या। कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे सम संख्या, और इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर।
सम संख्या इवन नंबर। ध्यान से देखिए, अभी जस्ट बताते हैं। एक हम लोग कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, और इसका इंग्लिश होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या पर देखिए, सम संख्या अभी बताए थे कि वह संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, तो क्या कहेंगे? जो संख्या है, या जो संख्या दो से पूरा पूरी का मतलब पूरा पूरी दशमलव में नहीं कटे, ऐसा मत कहिएगा दशमलव में कटा के कह दीजिएगा कि हाँ सर दो से कट रहा है, ऐसा कभी नहीं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या। या एक और डेफिनेशन याद रखिएगा कि इकाई स्थान पर, कहां पे बेटा? इकाई स्थान पर कितना कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे कहेंगे सम संख्या। डायरेक्ट आप बता दीजिए कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो उसे सम संख्या कहेंगे। और कहेगा सम संख्या दो से कट रहा है, लेकिन विषम संख्या हम क्या कहेंगे कि जो संख्या दो से पूरा पूरी नहीं कटे, पूरा पूरी का मतलब दशमलव समझना, ए तरह डायरेक्ट कट जाए, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी ना कटे। या इसका एग्जांपल एक और डेफिनेशन हो जाएगा, या कह दीजिएगा यदि इकाई स्थान पे, कहां बाबू? इकाई स्थान पर, यदि इकाई स्थान पर देखिए एम से मूल अंकों में से गायब कर दीजिए, गायब करिएगा तो मूल अंक में क्या क्या बचेगा? उस दिन मूल अंक पढ़ाए थे, तब बच जाएगा 1, इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 अगर 9 हो, इकाई स्थान पर हमें से चारों पांचों में से कोई और हो, मतलब इसी में से कोई होगा तो वह विषम संख्या होगा। 1, 3, 5, 7 अगर 9 होगा तो वह विषम संख्या होगा। यानी टोटल के टोटल आपका क्लास यहां से शुरू हुआ था, आपके क्लास हम लोग यहां से शुरू किए थे प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ लेते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या पर कुछ अभिक्रिया देख लिए थे, और हम लोग लास्ट आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या। और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम देखिए बाबू, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखिए कि सम संख्या का अगर नोट में कुछ बात कहें कि सम संख्या जो दो से कटेगा, अगर पहला सम संख्या n है, पहला सम संख्या कितना बेटा? n है, तो इसका अगला सम संख्या हो जाएगा n प्लस 2। में 2 जोड़ देना है, कितना जोड़ देना है बेटा? 2 जोड़ना है। अगर पहला सम संख्या मानते हैं 2m है, कितना है बेटा? 2m। बोर्ड में पूछा जाता है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अगर पहला सम संख्या 2m है तो एक रूट कितना हो जाएगा बोलिए? 2m प्लस 2 हो जाएगा, 2m प्लस 4 हो जाएगा। सम में सम को जोड़िएगा, तो सम मिलता है। तो अगर 2m सम है तो में 2 जोड़िएगा तो समय मिलेगा, 4 जोड़िएगा तो समय मिलेगा। और लेकिन यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर विषम संख्या अगर n है, अगर विषम संख्या n है तो n में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा अगला निकालने के लिए। अब कहिए सर ए में 2 जोड़ रहे हैं, में 2 जोड़ रहे हैं, यार इधर n को सम संख्या माने हैं, n को सम संख्या माने हैं तो सम जोड़े हैं, n को विषम संख्या माने हैं तब 2 जोड़े हैं। जैसे मान लेते हैं पहला सम संख्या को अगर 3 माने हैं तो अगला विषम संख्या निकालना होगा तो कितना जोड़िएगा बोलिए? तो में कहिएगा सर 2 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। अगर पहला विषम संख्या अगर मान लेते हैं n प्लस 3 है, अगर पहला विषम संख्या n प्लस 3 है तो एक अगला विषम संख्या कितना आ जाएगा बोलिए? 2 जोड़ दीजिए ना, n प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? n प्लस 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और भी कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बाबू कि अगर सम में, एक नंबर, अगर सम में सम को जोड़ेंगे, अगर सम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, सम में सम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमारा मिलेगा सम संख्या। कौन संख्या बाबू? सम। जैसे हम ध्यान से देखिएगा, 4 एक सम संख्या है, 4 में अगर 2 जोड़े तो 2 भी एक सम संख्या है, या घटा दें तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह दोनों के दोनों भी कौन संख्या बन रहा है बोलिए बाबू? सम संख्या। यानी अभी आप थ्योरी देखे हैं कि सम को सम में जोड़ेंगे तो कौन संख्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। दूसरा नंबर, अगर सम में सम को गुना या सम को भाग करेंगे तो हमारा मिलेगा सम संख्या। कौन संख्या मिलेगा बाबू? सम संख्या मिलेगा। अगर कट जाएगा पूरा पूरी तब
सम संख्या मिलेगा। अगर यहां पे तीसरे नंबर में देखा जाए, अगर सम में अगर हम गलती से विषम संख्या जोड़ दिए हैं, अगर सम में विषम संख्या जोड़ दिए हैं तो हमारा मिल जाएगा विषम संख्या। कौन संख्या मिलेगा बाबू? विषम संख्या। ए पर एग्जांपल की तरह देंगे, जैसे मान लेते हैं कि 6 एक सम संख्या है, में अगर 3 जोड़ दिए हैं तो 6 और 3 कितना हो जाएगा बाबू? 9। और 9 एक कौन सी संख्या बोलिए? 9 एक विषम संख्या है। जोड़ेंगे या चाहे घटाएंगे तभी भी विषम में मिलेगा। चौथा नंबर कॉन्सेप्ट, अगर सम में गुना या भागा कर दिए हैं विषम का, सम में अगर गुना या भागा कर दिए विषम का, तो फिर भी यह मिलेगा कितना बाबू? सम मिलेगा। क्या मिलेगा? सम मिलेगा। जैसे में देख लीजिएगा, अगर 3 है, 3 में अगर सम से गुना कर दिया तो 3 चौका कितना मिल जाएगा? 12। और 12 कौन सा संख्या है? सम संख्या है। और पांचवा नंबर कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर विषम में विषम को जोड़ेंगे, विषम को विषम में जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले सम में सम को था, अब विषम में विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे, विषम नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा सम संख्या। सर इधर से एगो नहीं सुना है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। विषम विषम को डाले थे हम लोग का निकल गया सम, यानी इधर से अलग डाले थे उधर से, है ना? तो समझ में आ रहा है कि सम सम को डाले थे सम निकल रहा था, लेकिन है विषम विषम को डाले सम निकल गया, उल्टे निकल जाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं 9 एक विषम संख्या है, और प्लस 3 भी एक विषम संख्या है, आज जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बोलिए? 12। और 12 कौन सी संख्या बोलिए? सम संख्या है। और यहां तक हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है, बेसिक कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोग 10th के लेवल वाले क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और जाते जाते एक मोटिवेशन आपके लिए कि अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद वापस लौट आऊंगा, जरा नाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं लोग, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, जरा नाम तो होने दो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड इवनिंग, गुड नाइट, मस्त रहिए। जय